जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। शिरडी के साईं बाबा की एक और बहुत सुंदर अनुभूति सुनाने जा रही हूँ आप सबको बाबा के आशीर्वाद से। इन डिवोटी ने मुझे जिस तरह से वो चिट्ठी लिखी है, मैं एज़ इट इज़ उस लेटर को आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। तो बस उसके पहले एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस भी अन्य एक्सपीरियंसेस की तरह मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है। ये भी किसी डिवोटी का है, पर डेफिनेटली उन्होंने जैसे मुझे लिखा है, मैं एज़ इट इज़ उसे पढ़ रही हूँ। बात है तकरीबन 2017 से पहले 2016 के आसपास की, जब मेरी मम्मी मेरे शादी के लिए बहुत परेशान हो गई थी और वो इधर उधर जाना शुरू कर दी थी। तभी 2016 के दौरान किसी ने हमें बताया कि तुम साईं बाबा का व्रत करो, उनकी पूजा करो और हो सके तो एक बार शिरडी होकर आओ, तो जो भी काम तुम चाह रहे हो वो ज़रूर हो जाएगा। तो ये वही समय था 2016 जब हम बाबा से जुड़ना शुरू हुए और मेरी मम्मी आसपास पता लगाई तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक साईं मंदिर है। शुरू के दिनों में मेरी मम्मी थोड़ा थोड़ा जाती। पहले तो उन्हें उतना अपनापन नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, पर एक होता है ना कि उतनी पूजा आराधना की नहीं कभी, पता नहीं कौन है साईं बाबा। फिर कुछ समय के पश्चात तकरीबन जब 6 महीने बीत गए होंगे, तब मेरी मम्मी जो हैं वो इस तरह से बाबा में लीन हो चुकी थी कि वो सुबह की आरती भी करती, मतलब सुबह नहीं, दोपहर वाली आरती को जाती, शाम वाली आरती को जाती। कम से कम ये 2 आरती में वो ज़रूर उपस्थित रहती और हर गुरुवार को वो चारों आरती में मंदिर में उपस्थित रहना शुरू करती थी। बात मेरे शादी से शुरू हुई थी और अब जो था वो हर चीज़ अब बाबा को हम समर्पण करना शुरू कर दिए। तो मेरी मम्मी को तो ये यकीन हो गया था कि हाँ, बाबा जो हैं वो सब अच्छा कर देंगे मेरा। पर मेरे पापा चिढ़ रहे थे। बीच में एक ऐसा समय आया जब वो बहुत गुस्सा होने लगे कि तुम मंदिर भी जा रही हो, सब कुछ हो रहा है, व्रत भी कर रही हो, लोगों को इतना खिला भी रही हो, इतना पैसा भी खर्च हो रहा है, पर इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या मतलब, ये क्या है? क्यों नहीं कहीं पर बात बन पा रही है? रिश्ते आ भी रहे थे, क्योंकि वो एज था तो रिश्ते भी आ रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं था। इवन कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वहाँ से भी आया था रिश्ता, पर कोई ना कोई ऐसा कारण बस बन जा रहा था जिसके कारण बस शादी नहीं हो पा रही थी। और आपको पता है, मेरी एक कज़न है जिन्हें शादी करने कहा जाता था, तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। ऐसे ही करते करते जब बहुत ज़्यादा उनका एज आगे निकल गया, उसके बाद कोई रिश्ते नहीं आने लगे। फिर सब पलट गया। फिर अपने पेरेंट्स को देखकर उन्हें शादी की अहमियत समझ में आई, तो वो जब अपने पेरेंट्स के खुशी के लिए करना चाही तो वो फिर कभी कर नहीं पाई। एंड टिल डेट उनके छोटे भाई बहन सब की शादी हो गई है, बस उनकी शादी नहीं हुई है। और अब तो खैर उनके फादर भी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। पर तब भी ना उनकी वो हालचाल को देख कर ना मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने साक्षात देखा था कि पहले वो बिल्कुल खिलाफ थी और बाद में वो कितना चाही, पर सब समय निकल गया, सब कुछ निकल गया। उसके बाद फिर उनके चाहने से भी कुछ नहीं हो पाया और खुद के ही निर्णय के बाद फिर हमेशा बस भगवान को, शिव जी को कोसती रही। वही उन्होंने किया, आज भी वही करती है। मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान कुछ दे रहे हैं और हम उसे लेना नहीं चाहते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं कि हम कहाँ मना कर रहे थे, तो ये गलत बात है। तो ये सब देखकर मैं थोड़ा सावधान थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स जब से शुरू किए मैं तब से कॉपरेट करी थी कि हाँ नहीं ठीक है बिल्कुल, क्योंकि होने में भी टाइम लग जाता है। तो जब मेरे पापा एक बार चिढ़ रहे थे, मेरी मम्मी परेशान हो रही थी। एंड बाय द वे अभी तक मेरी मम्मी मंदिर में आना जाना फेमिलियर बहुत हो गई थी। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पापा को सेवा करने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान है बस गुस्सा होके कह दिए। पर जब उन्होंने बात बाबा के इस पर आ गई कि तुम तो उनके लिए कभी घी लेके जाती हो, कभी शॉल बनवा के देती हो, कुछ भी करती रहती हो, और वो तो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी हल्की सी मतलब परेशान तो हो गई थी। और घर का ये चीज़ देखकर, क्योंकि अभी मेरी एज वैसी नहीं थी कि मेरी शादी नहीं होती,
मेरा रिश्ता जो है मेरे 24 ईयर्स ऑफ एज से खोजा जा रहा था और अभी मैं 25 साल की हो गई थी। तो मतलब मुझे पता था कि अभी रिश्ते आएंगे, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स पैनिक हो रहे थे। और जिसके घर पे ऐसा इंसिडेंस हुआ हो ना, तो उनके ना दिल में क्या बीतता है वो चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि मेरी बहन का मतलब वो कज़न का लिटरली उसके ना करने वाला ड्रामा से लेकर बाद में भगवान को कोसने तक का ड्रामा ये हम देखते आए हैं। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए ना एक काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर बन गया है। अगर वो बात करती है तो सिर्फ उसके पास यही इशू रहता है कि उसकी शादी नहीं हो पाई, उसके अलावा उसके कम्युनिकेशन में कोई बात नहीं होता है। उसके भाई बहन उसे बहुत संभालते हैं, पर थोड़े बहुत तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे। और खालीपन उसे पसंद नहीं आता। वो अपनी बहनों की शादी, उनके बच्चे को देखकर भी परेशान होती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब देखकर मेरे पेरेंट्स डर रहे थे और मुझे भी ना उसके कारण एक खौफ हो गया था कि शादी नहीं हुई तो क्या ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन मतलब मंदिर जाते आते ही जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने ही हमें एक बाबा की साई सच्चरित्र करके एक पुस्तिका दी थी। तो मैं उसे ही मतलब उसमें लिखा हुआ था कि उसको पढ़ना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। तो फिर मैं एक दिन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब ये पाठ करूँगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मेरे पूरे अध्याय 51 तक पूरे हुए और मैंने आरती की है, मैं सच बता रही हूँ आपको, तब तक जब मैंने शुरू किया अध्याय 6 या 7 पर पहुँची थी, वहाँ से एक रिश्ते की बात होनी शुरू हुई। और जब मैं अध्याय 51 पर पहुँची तब हमारा एंगेजमेंट हो चुका था। यू विल नॉट बिलीव, ये बाबा की ऐसी करिश्मा हुई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ पहले कि मैंने कैसे पढ़ना शुरू किया और कैसी लीला हुई वहाँ पर। मैं प्रतिदिन क्या करती थी कि पहले बाबा के सामने 5 अगरबत्ती जलाती थी, दिया जलाती थी, एक बढ़िया सा घी का अखंड ज्योत, और फिर मैं बैठकर पाठ करती थी। एवरी डे मैं बाबा को कुछ ना कुछ भोग में ज़रूर खिलाती थी। और मैं ज़्यादातर जो खिलाती थी वो होते थे ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, मैं बाबा को परफ्यूम भी ज़रूर लगाती थी। मैं प्रतिदिन जो उनका ड्रेस चेंज करती थी तो मैं उन्हें परफ्यूम भी ज़रूर लगाती थी और बहुत सुंदर से उन्हें तैयार करती थी। उसके बाद मैं बैठकर ये सब करके पाठ शुरू करती थी। और पाठ समाप्त होने के बाद वो प्रसाद को मैं खुद भी ग्रहण करती थी। उसमें से थोड़ा सा मैं कौवा और मतलब कि ऐसे जानवरों के लिए भी छोड़ देती थी। और बाकी के थोड़े से जो प्रसाद रहते थे वो हम घर पर सबको वितरित कर देते थे। और इस दौरान प्रतिदिन शाम में मैं बाबा के लिए रोटी या पराठा, रोटी रहता था तो उसमें घी लगा दी, नहीं तो कभी डायरेक्टली पराठा और सब्ज़ी बनाती थी। और प्रतिदिन रात में मतलब शाम में मैं बाबा को खिलाती थी। और बाबा को ऑफ़र करने के बाद जो हमारी हेल्पर आती थी मैं उनको दे देती थी। मैं कहती थी कि आप इसे खा लेना। तो यही मेरा तरीका रहा था। बस मुझे नहीं पता कि ये क्या तरीका है, ये कोई रीति है, रिवाज है, कुछ नहीं है। बस मेरे मन में जितना आया, जो मुझे समझ में आया, मैं वो करना शुरू कर दी। अब बाबा की इतनी मज़ेदार लीला हुई कि उन्हीं पंडित जी के पास जहाँ मेरी मम्मी जाती थी कि पंडित जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई तरीका बताइए, कोई रास्ता बताइए, उन्हीं पंडित जी के पास जो मेरी अब सासू माँ हैं वो भी जाती थी। और मतलब ऐसा बहुत दिन हुआ है कि मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ अगल बगल खड़े होकर बाबा की आरती भी किए हुए हैं, पर तब उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों एक ही कारण से बाबा के पास खड़े हैं। तो फिर एक दिन पुजारी जी ने मेरी मम्मी को रोक लिया। उन्होंने कहा आप ज़रा आज रुकिए। और फिर जब वो आंटी आई तो फिर मतलब उस वक्त वो उनके लिए तो वो मेरी आंटी थी। अब तो खैर मेरी मदर इन लॉ हैं वो। तो फिर वो आई और फिर पंडित जी ने कहा आप दोनों मुझे आकर कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। आप दोनों का टाइटल भी एक जैसा है, एक काम करिए ना, आप दोनों आपस में बात करके देखिए, क्या पता यहीं पे रिश्ता लिखा हो। और बस यहाँ से सब कुछ शुरू हो गया। और फिर बात करने पर वाकई में सब कुछ वैसा ही निकलता चला गया जैसा हम चाह रहे थे। और जो तब मेरे हस्बैंड टू बी मतलब जो होने वाले थे,
उस वक्त वो जो थे वो इंजीनियर थे, एक बहुत अच्छी कंपनी में वो काम कर रहे थे, और मैं भी तो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। और टीचर रहने के अलावा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो था नहीं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश आज भी है, तो मैं यहाँ के कुछ बहुत ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रही थी। तो फिर मैं भी उनके लिए प्रेजेंटेबल थी, वो भी ऐसा ही चाह रहे थे। प्लस इस प्रोफेशन के कारण थोड़ा सा मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जा रहा था कि हाँ मैं घर भी थोड़ा देख पाऊँ, तो वो भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। और फिर ये तब की बात है जब मैं शायद अध्याय 5, 6, 3, 4, 5 ऐसे पढ़ना शुरू की। बात शुरू होते गई और अध्याय 51, और जिस दिन मैंने आरती करी है सुबह में, उसी दिन शाम में हुआ है मेरा इंगेजमेंट। एंड फाइनली 2017 में हो गई मेरी शादी। अब जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे मतलब हमारी मुलाकातें भी हुई, बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही था। और जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने मुझे सब कुछ सच बताया था, कुछ भी गलत नहीं बताया था। उन्होंने कहा था, बट हाँ एक चीज़ उन्होंने थोड़ी सी, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मजबूरी रही होगी, उन्होंने झूठ बोल दिया था कि ये कभी कभी ड्रिंक करते हैं। शादी हो गई, सब कुछ अच्छा होने लगा, फैमिली भी अच्छा, मम्मी पापा भी खुश, और मतलब हमारा घर भी बहुत पास पास में ही है। तो मतलब मेरा जब मन होता है मैं यहाँ पे रहती, जब मन होता मैं वहाँ चली जाती, वो चीज़ मेरी रहती थी। लेकिन विदिन जब 1, 1.5, 2 महीना बीतता गया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। कभी कभी ड्रिंक नहीं करते थे, बस ये था कि कभी कभी नहीं, हर दिन ड्रिंक करते थे। और कभी कोई ही शायद ऐसा दिन रहता होगा जिस दिन वो ड्रिंक ना किए हों। तो जैसा मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, बस ये वाली एक फैक्टर थी जो उन्होंने झूठ बोली थी। बट अदरवाइज़ आपको पता है वो भी एक साई डिवोटी थी, तो ये चीज़ ने हमें और आकर्षित किया था कि हाँ मेरी शादी यहीं करवाई जाए। तो खैर इसके बाद जो है मेरी शादी की बात, मतलब शादी के बाद अब तो मैं बैकअप तो नहीं कर सकती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ड्रिंक करते हैं, पर मैं चाहती थी कि उनकी आदत छूटे, और वो भी चाहते थे। ऐसा होता था, मैं उनसे कहती थी तो वो कभी कभी छोड़ देते थे, बट फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, एंड उसके बाद जो है उन्होंने फिर ड्रिंक करना पड़ जाता था। तो ये चीज़ से मैं भी परेशान थी, वो भी परेशान थे। एंड इट वॉज़ दोज डेज़ जब मुझे ना बाबा की ऊदी के बारे में भी मालूम हुआ। तो फिर मतलब मेरी मदर इन लॉ के थ्रू ही मालूम हुआ, इनके माध्यम से मुझे तो बाबा के बारे में जितनी चीज़ें मालूम हुई ना, कांट टेल यू, क्योंकि ये बाबा की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हैं, बहुत भक्ति करती हैं। कभी होगा तो मैं इनके अनुभव भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब जो था कि मुझे बाबा की ऊदी के बारे में मालूम हुई, तो मैं एक दिन मंदिर गई और पंडित जी के पास, और मैं बाबा की ऊदी लेकर आई, और मैंने इनको वो ऊदी मिलाकर पानी में देकर पिलाना शुरू किया। और मैं बाबा से प्रार्थना करना शुरू की कि बाबा अगर पूरी तरह आदत नहीं भी छूट सकता है तो ऐसा कर दो ना कि कभी कभी ये ड्रिंक करे। हर दिन ड्रिंक करना, फिर हर दिन रात में वही ड्रिंक करना, फिर सो जाना, और मतलब सुबह उठते हैं इतना सर दुखता है इनका, मुझे डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। और अभी इनके काबू के बाहर जा रहा है, ये चीज़ें इनके कंट्रोल के बाहर जा रही है। आप कुछ करिए बाबा, आप कुछ तो करिए, कहाँ मैं फंस गई हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था, और इन्हें देखकर बहुत बुरा लगता था। तो इट वॉज दोज डेज़ जब एक बहुत गजब बाबा की लीला हुई। इनसे मिलने इनके एक दोस्त आए जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, मतलब बचपन में ये लोग साथ में पढ़े वगैरह थे। तो ये लोग और इनके मतलब सबके एक दूसरे के पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते थे, और पिछले कुछ सालों में ये अपने पेरेंट्स को लेकर बैंगलोर चले गए थे, और फिर मतलब अभी इनके पेरेंट्स यहाँ आ गए थे और ये भी यहाँ घर आए हुए थे। तो इनके फ्रेंड से जब बात हुई, तो बातचीत में जब इन्होंने उनकी मिसेस के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कैसी हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो मिसेस थी वो उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। और ये सुनकर मेरे हस्बैंड भी एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि
ऐसा सुनने में आया कि उनकी मिसेज़ भी बहुत गुड नेचर्ड, बहुत अच्छी थी। तो फिर पता चला ना कि इनके जो फ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और शायद कभी उन्होंने ड्रिंक किया था तो हाथ भी उठा दिया था। तो फिर उनकी जो मिसेज़ हैं वो इस चीज़ से बहुत दुखित रहने लगी थी, एंड इसलिए वो इनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। और बस अब वही चल रहा है कि ये नहीं चाहते हैं, वो चाहती हैं। तो उनका रिश्ता एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गया है जहाँ पहले एक को अहमियत थी तो दूसरे को नहीं, और अब जब दूसरे को आ गई है तो पहला वाला ही दूर जाना चाह रहा है। तो फिर ये चीज़ देख कर ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब इनको वो चीज़ मेंटली अफेक्ट कर गई, क्योंकि वो जो भाभी है, मतलब वो जो इनके फ्रेंड की मिसेस थी, उनके ये लोग उनके घर पर बहुत बार जाते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम से बनाना खिलाना, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे नेचर की वो थी। तो खैर आज उनका रिश्ता है, वो लोग हैं एज हस्बैंड वाइफ ही हैं, क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने भी कह सकते हैं कि एक लेसन मिल गया इनके फ्रेंड को, और उसके बाद जो है उनका भी रिश्ता बच गया, डिवोर्स नहीं हुआ। पर एक वो चीज़ जब इन्होंने देखी ना तो इन्हें कुछ शौक लगा या क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है, वरना मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, अगर उन्हें ड्रिंक छुड़वाना है तो उन्हें कहीं जाना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में या कहीं, तो उन्हें कहीं पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, तब जाकर वो शायद छूट पाता है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, उस दिन मेरे हस्बैंड आए, साईं बाबा के सामने बैठे। उन्होंने उस दिन काफ़ी देर पूजा घर में टाइम स्पेंड किया। मुझे पता नहीं था क्या है, इनके दोस्त के जाने के बाद उस दिन उनके ग्लासेस, उनके बॉटल सब वैसे ही रखी हुई थी रूम में, और मैं सो गई। सुबह जब जागी तो मैंने देखा वो भरा पड़ा था, वो वैसे ही रखा हुआ था, और मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक नहीं करा था। एंड उस दिन के बाद वो एक दिन है और आज का एक दिन है कि इन्होंने फिर कभी ड्रिंक नहीं किया। मैंने इनसे पूछा भी कि आपने एकदम से ऐसे कैसे छूट गया आपसे, आपको तकलीफ़ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई? क्योंकि पहले कोशिश करते थे पर पहले कभी हो नहीं पाता था। तब इन्होंने कहा कि मैंने बस बाबा के सामने हाथ जोड़ा था और मैंने कहा था कि बाबा मुझे पता है तुम सुन रहे हो और आप मेरी मदद करिए। और मैंने अपने दोस्त के लिए भी प्रार्थना की, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी कहा कि बाबा आप मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं इसी तरह ड्रिंक करता रहा तो ये सच है कि मैं मम्मी पापा से भी धीरे धीरे कम बातें होने लगी हैं, दूर जा रहा हूँ, फिर अपनी वाइफ से भी चला जाऊँगा और मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो आप मेरी मदद करना, आज से मैं इसे आपके सामने ही छोड़ रहा हूँ पीना। एंड उस दिन के बाद जो है इन्हें बाबा का ऐसा आशीर्वाद मिला। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा ना हमेशा मतलब कुछ ऐसा चले कि कुछ मतलब हमेशा जो है वो बाबा आएंगे तभी कुछ होगा। बाबा कभी साक्षात जैसे बहुत लोगों को मुलाकात होता है ना, वैसा कभी मेरे या मेरे हस्बैंड के साथ नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे साथ हुई कि इन्होंने सिंपल बाबा से बस एक ही विश रखी थी कि बाबा मैं आज इसी मोमेंट से छोड़ रहा हूँ, तुम मेरा साथ देना। उसके बाद इन्हें एक बार भी इच्छा नहीं हुई, और उसके बाद इनका मन ऐसा टूटा ना, ऐसा टूटा कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि उसके बाद मतलब कहीं शादी पार्टी में जाते तो भी मतलब इनका मन नहीं करता कि ये उसे कोई ऑफ़र भी करे, कुछ नहीं, सब बंद, एक साथ सब कुछ बंद। और आप ये सोच लीजिए कि ये किसी बहुत बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है कि जो इंसान इतने दिन से कर रहा था, इतना एडिक्शन था उसको, और वो अगले मोमेंट छोड़ दिया और उसको छूट भी गया। वरना पता है थोड़ी देर के बाद परेशान होने लगते थे और फिर इन्हें चाहिए रहता था, पर अब नहीं चाहिए था। तो ये एक मेरे लाइफ में बाबा ने बहुत बड़ा दूसरा फेवर किया। और आपको एक तीसरी तो ऐसी गजब की अनुभूति बता रही हूँ ना, जिसको मतलब हर अनुभूति मेरी मतलब आश्चर्यजनक है, पर यह भी एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ मेरे साथ हुई। मैं अभी जॉब कर रही थी, वहाँ स्कूल में भी कर रही थी, और स्कूल में तो मैं अच्छा अर्न कर ही रही थी चलिए, क्योंकि मैं सीनियर क्लासेस में इंग्लिश पढ़ा रही थी। पर उसके अलावा मैं जो कोचिंग में कर रही थी उसमें मैं कहीं ज़्यादा अर्न कर रही थी। प्लस कोविड ना ऐसा फेज़ था कि सबको लगा कि कोविड में नुकसान होगा। अभी 2020 में मेरा बेटा भी उसका भी जन्म हो गया था, और उसके बावजूद भी मुझे ना कभी काम करना छोड़ना नहीं था।
तो फिर मैं काम करना कंटिन्यू रखना चाहती थी और मैंने रखा भी, कोचिंग में भी, स्कूल में भी। तो 2021 में जब कोविड आया तो सबको लगा ना कि अभी बहुत नुकसान होने वाला है, मतलब बहुत सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या। पर 2021 में तो मेरे लिए काम के और अपॉर्चुनिटीज़ आ गए। अब हुआ ये कि ऑनलाइन बैचेस शुरू हो गए, तो और भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो हमसे जुड़ते चले गए, एंड इस तरह से जो है मुझे और ज़्यादा लोगों को पढ़ाना शुरू कर देना पड़ गया था। तो लोगों का सब कम हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, पर मेरा जो है वो बढ़ रहा था। तो व्हाट आई डिड ना, कि जो मैं वहाँ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मेरी अर्निंग होती थी उसे मैं जनरली खर्च नहीं करती हूँ, मैं उसे सेव करती हूँ। और जो मेरी स्कूल से आती है अराउंड 46,000, तो मैं उसी से जो भी मतलब मुझे खुद के लिए कुछ लेना है, इनके लिए कुछ लेना है, या घर का जो भी कुछ भी करना है, तो मैं उससे करती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने इतनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इतना कुछ किया, तब हम इतना कमा रहे हैं, और तुम मतलब उसी तरह का पैरेलल कमा रही हो, जबकि मतलब तुम बस, तुम्हारा पैशन है, तुम्हें पढ़ाना पसंद है, एंड दैट्स वाई तुम्हारा ये चीज़ है। तो हाँ, पैशन भी बहुत काम करता है। एंड अभी ना एक बहुत गजब की लीला हुआ ये कि 2021 में आया कि स्कूल से उन लोगों ने तय किया कि हम कुछ टीचर्स को हटाएंगे, और मुझे इंटरनली पता चला कि उसमें से उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया था। तो फिर मुझे भी आया गुस्सा, क्योंकि मैं स्कूल के प्रति बहुत लॉयल थी। मैंने एक्स्ट्रा भी काम किए हैं स्कूल के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर भी मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने जहाँ भी किया है पूरे दिल से किया है। मैं बहुत जगह नहीं करती, सिर्फ कोचिंग और ये वाला यहाँ पर। और जो हमारे कोचिंग के क्लास भी थे ना, एक टाइम पे वो एक टाइम था जब बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, पर स्टूडेंट्स जो थे वो अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि मेरे भी पढ़ाने का तरीका, बाबा के, देखिए मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, पर बहुत बाबा ने अच्छे से बनाया था। तो फिर वहाँ से उनका भी प्रगति हुआ था। तो फिर ये चीज़ है कि अगर मैं वहाँ से खा रही हूँ तो मैं वहाँ के लिए लॉयल रहूँगी। तो स्कूल पर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि अच्छा वो मुझे हटा रहे हैं। और एक बात है कि मैं जब से बाबा से जुड़ी थी, तो एवरी मंथ, क्योंकि वो 9 नंबर बहुत डिवाइन होता है, तो मैं एवरी मंथ, मैं आपको बता रही हूँ, 900 रुपीज़ जो है वो मैं बाबा के मंदिर में रखाती थी मेरे से। अभी क्योंकि अब जब मेरी शादी भी हो गई, तो फिर हमारे यहाँ पर कुक वगैरह सब कुछ है, लेकिन अब मैं अपने मैरिड लाइफ में भी बिज़ी हो गई हूँ, तो इसके कारण मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ जैसा पहले करती थी। सुबह में बाबा को भोग लगाना, शाम में रोटी बनाना, वो सब नहीं हो पाता था। तो मैं हर मंथ 900 रुपीज़ रखती थी जब से बाबा से जुड़ी थी। एंड मैंने कहा था कि जब तक मेरी नौकरी रहेगी, जब तक आता रहेगा, तब तक मैं ये काम बाबा करती रहूँगी। पर अभी जब ये चीज़ मैंने देखी ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा, कि तो फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा ये चला जाएगा तो फिर मैं क्या ही, मतलब तो फिर ऐसा नहीं है, मेरी इंस्टीट्यूट रहेगी, पर मुझे दुख हो रहा था। और ऐसे कोविड में वो ऐसे स्टाफ को हटा रहे हैं जो उनका पुराना स्टाफ है, पहले से काम कर रहा है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था। तब भी बाबा की ना एक बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी करिश्मा कह लीजिए कि वो हुई। और मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे डायरेक्टर सर के पास फाइनल लिस्ट गया था, तो वो गुस्सा हो गए थे प्रिंसिपल सर पर। जब उन्होंने वो लिस्ट देखा, उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची को कैसे हटा रहे हो। तो एक वहाँ पर बाबा ने कृपा किया और मेरी जॉब वहाँ पर नहीं गई थी। जाती भी तो कोई बात नहीं, पर मैं उस जॉब को, ऐसा नहीं है कि मैं बस टाइम पास करी थी, मेरे लिए उसका भी बहुत वैल्यू था। अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ कि बहुत बड़ी लीला हुई, वो आप सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। तो क्या होता था ना कि मेरी सैलरी हर मंथ के स्टार्टिंग में 5-6 तारीख तक तो आ ही जाती, और जैसे ही आती थी उसके बाद मेरा काम रहता था कि सबसे पहले मैं बाबा के 900 रुपीज़ निकाल के अलग रख दूं, या तो जब भी मेरी सासू माँ जो हैं वो अगर कभी भी चली गई तो वो मंदिर रखाई, या फिर मैं जाते आते कभी भी रखाती थी। अब मंदिर में रखने का ड्यूरेशन कोई फ़िक्स नहीं था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2-2 महीना का एक बार रख के आती थी, कभी 4-4 महीना का भी एक बार मैं रख के आई हूँ, तो वो अलग बात होती थी। क्योंकि मैं बहुत मंदिर नहीं जा पाती हूँ, आज भी नहीं जा पाती हूँ, मेरी मम्मी जी बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो फिर
जो है मैं मतलब बस अलग करके रख देना, ये मेरा काम रहता था। बाबा का एक लिफ़ाफ़ा बना हुआ है जो मेरे शादी के पहले ही से मैं मतलब जब से बाबा से जुड़ी थी उस समय से, जब से वो मैं कर रही थी तब से मैंने वो लिफ़ाफ़ा बना के रखा हुआ था। तो मैं उसी में रखते आ रही थी और वो बस चल रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ था, कोविड के दौरान की बात कर रही हूँ, कोविड में कि वो मेरी जॉब वाली सीन हुई थी। फिर उसके बाद 1 महीना, फिर वो जॉब की सीन जिस मंथ हुई उसके अगले मंथ फिर मेरी सैलरी आई। अब जब मेरी सैलरी आई तो फिर मैं बाबा के नाम का पैसा निकालना भूल गई। तो पूरा महीना ऐसे निकलता चला गया, 5, 6, 7, 10, 12, 15 तारीख ऐसे करते करते। तो आई विल टेल यू कि बाबा की क्या गजब लीला हुई थी। लास्ट में एंड ऑफ द मंथ, जिस दिन आखिरी दिन होने वाला था ना, उस दिन सुबह जब हम सोकर उठे हम सारे लोग, तो फिर मतलब ऐसे ही अपना काम वगैरह करके, फिर मेरी मम्मी जी जो है वो तो सुबह से ही बाबा में भी लग जाती हैं। तो वो जैसे ही हम गए अपने काम कर रहे थे, मेरी मम्मी जी जैसे बालकनी गई तो वो क्या देखती हैं जहाँ पर बाबा हैं, तो वो क्या देखती हैं ना कि क्योंकि हमारा बालकनी तो पूरा क्लोज्ड है, पूरा नेट लगा हुआ है, तो मतलब कोई उसमें अंदर चिड़ियाँ वगैरह आ नहीं सकती हैं। तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ जहाँ बाबा हैं उनके सामने 9 गुलाब के फूल उनके मुंह के तरफ करके रखे हुए हैं। 4 लेफ्ट हैंड साइड येलो थे, 4 राइट हैंड साइड येलो थे और बीच में एक रेड गुलाब का फूल था। 9 गुलाब के फूल थे। ये देखकर ना मेरी मम्मी जी भी हैरान हुई कि कल रात में तो नहीं था, किसने रखा इसे यहाँ। तो फिर उन्हें लगा शायद मैंने रखा हो, मैंने मंगवाया हो या क्या है, नहीं है पता नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, घर पे सबको बुलाई, पूछी, तो फिर हम सबने मना करा कि नहीं हमने नहीं रखा है। तो अब सबको आश्चर्य होना शुरू हुआ कि ये गुलाब के फूल आए कहाँ से। अब ये उस मंथ का आखिरी दिन था और उस मंथ मैंने निकाला नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी देर के बाद ना मतलब मैं वहीं पे खड़ी थी और मैं खड़े खड़े देख रही थी 9 गुलाब के फूल कहाँ से आए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी को नहीं। और मतलब चिड़ियाँ भी इतने सारे गुलाब के फूल और एकदम फ्रेश फ्लावर्स लाके तो नहीं रख सकती थी, और कोविड का टाइम था तो किसी एक्स्ट्रा आदमी का आना जाना हो नहीं रहा था कि कोई ऐसा करे। मेरा बेटा भी है पर वो इतना छोटा है कि वो गुलाब के फूल वाला काम तो कर नहीं सकता है, और रोज़ का प्लांट हमारे घर के अंदर है नहीं। तो मतलब ये आया तो आया कहाँ से। तो मैं ना जब उस वक्त खड़ी थी, बाबा के सामने ही खड़ी थी, तो एकदम से मेरे इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे ही मैंने वो खोला, एंड आई विल टेल यू, जहाँ से नोटिफिकेशन आया है मैं उसे फॉलो नहीं करती हूँ, मैं उस पेज को फॉलो नहीं करती हूँ। फिर पता नहीं कैसे उसका नोटिफिकेशन आया, एंड यू विल नॉट बिलीव उसमें क्या लिखा हुआ था कि आई हैव केप्ट इट देयर टू रिमाइंड यू ऑफ माई प्रॉमिस, कि मैंने उसे वहाँ रखा है तुम्हें तुम्हारे वादे के बारे में रिमाइंड करवाने के लिए। आई हैव केप्ट इट देयर टू रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस। तो ऐसा मैसेज था। ये देख कर ना मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि ये क्या हुआ। और मुझे फिर याद आया कि अरे मैंने तो इस मंथ बाबा के वो निकाले ही नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी जी को बताया कि मैं जो हर महीने ऐसे ऐसे करती हूँ, इस महीने में निकालना भूल गई थी। एंड मेरी मम्मी भी ना बहुत इमोशनल हो गई उस वक्त, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और फिर वो इंस्टाग्राम का जो वो पेज था वो कहाँ चला गया कि वो मुझे फिर कभी मिला नहीं, वो पोस्ट मुझे कभी मिला नहीं, और मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, मेरे पास ध्यान नहीं रहा उस वक्त। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बाबा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो आप उसका प्रूफ नहीं रख सकते हो, पर आपके दिल में वो चीज़ हमेशा छप कर रह जाती है। तो वो 9 गुलाब के फूल मेरी मम्मी आज भी संभाल कर अच्छे से रखती आई हैं। और उसके बाद उन्होंने मतलब हम इतने इमोशनल हो गए थे ना, इतने ज़्यादा कि मतलब ऐसा कभी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने किसी ने नहीं देखा। माय हस्बैंड वाज इक्वली शॉक्ड, एंड उस दिन उन्होंने कहा कि भले तुम बाबा के सामने ज़्यादा देर बैठती नहीं हो, पर तुम बाबा की सच्ची भक्त हो, और इसलिए मतलब बाबा को भी तुम्हारा इंतज़ार था, और इसलिए जो तुम्हारा प्रॉमिस है उसको पूरा करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले लिए। तो ये एक बाबा की दूसरी करिश्मा मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ हुई। 2022 में आई थिंक अक्टूबर या नवंबर का टाइम होगा।
तो फिर उस दौरान भी एक बार ऐसा हुआ था कि घर में शादी थी, इस कारण मैं इस काम को करना भूल गई थी। तो बाबा देखिए, अब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट था, मुझे लगता था कि ठीक है मैं कुछ कर रही हूँ, पर वो बाबा के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। उसका अश्योरेंस मुझे बाबा ने दिया है, बाबा की तरफ से वो मुझे टिक मार्क होके मिला कि तुम जो कर रही हो उसे करो, उसे कभी बंद मत करना। तो शादी वगैरह के कारण आई थिंक अक्टूबर नवंबर के दौरान, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गई ये करना, मैं निकालना भूल गई। तो जब मंथ का 15th या 16th आया था, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा मेन गेट के पास शेल्फ रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कुरियर, जैसे एक एनवेलप होता है ना कि कोई कुरियर से आया हो, वो लिखा हुआ था, वो रखा हुआ था। तो फिर ये चीज़ रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जब वहाँ से शू निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि एक कुरियर आया हुआ है और ये तुम्हारे नाम से आया हुआ है, इसे खोलो। मैंने खोला तो मैंने अंदर, मैं क्या देखती हूँ कि शिरडी के जो शिरडी में हमें ऊदी नहीं मिलती है, श्री साईं बाबा संस्थान करके लिखा हुआ, वैसी ऊदी के पैकेट्स थे। और पता है वो भी कितने थे, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 9 पैकेट थे। 9 पैकेट वो थे और 9 पैकेट चीनी थी, वाइट कलर की जो आती है, सब 9 था। ये 9 देखते ही ना मैं समझ गई कि ये बाबा का तरीका था मुझे याद दिलाने का। एंड व्हाट वाज शॉकिंग वाज, यू नो, कि वो प्रॉपर किसी ने कुरियर किया था, वैसा दिख रहा था। मेरा एड्रेस पूरा कंप्लीट तरीके से लिखा हुआ था, पर आपको पता है फ्रॉम में किसके तरफ का लिखा हुआ था, कि वो भेजा किसने है? उसमें लिखा हुआ था शिरडी साईं बाबा। एंड ये देख कर ना मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों अचंभित रह गए। और फिर मैंने अपनी मम्मी जी को भी दिखाया। तो फिर मेरी मम्मी ना बाबा से बहुत क्षमा मांगी कि बाबा ये जो सेवा करती है माफ़ करना, कि ये भूल गई थी निकालना। तो अब मतलब पूरा परिवार जो है ना, जैसे ही मेरी सैलरी आई कि नहीं आई, सबसे पहले मेरे घर पर मेरा यही सवाल रहता है कि तुम्हारी सैलरी आई तो चलो निकालो। और अब मुझे घर पे सब याद दिलाते हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी मम्मी जी हों, चाहे मेरे पापा हों, कोई भी हों, ये सब याद दिलाते हैं। और सिर्फ यही लोग याद नहीं दिलाते हैं, मेरे पुराने वाले, मतलब कि जो मेरे वाले मम्मी पापा हैं, वो भी मुझे याद दिलाते हैं कि तुमने निकाला या नहीं निकाला। तो ये चीज़ थी। हम इसे ज़्यादा लोगों से नहीं बताते हैं क्योंकि मतलब मुझे नहीं, देखिए आज तक मतलब लोगों के घर पर मैंने देखा था ऊदी मैनिफेस्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे भी लगता था कि कभी मेरे घर पे भी ऐसा कुछ हो। तो मतलब जो भी मुझे लगता था कि बाबा अपना प्रेजेंस हमें भी शो करे, तो बाबा ने पूरा संतुष्ट कर दिया वो चीज़ करके। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई ना, कि फ्रॉम शिरडी साईं बाबा लिखा हुआ आना, मतलब ये डायरेक्टली फ्रॉम बाबा, तो मतलब ये, या फिर वो बाबा के फ्लावर्स मिलना, या उससे भी बड़ी बात आप सोचिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है मेरे हस्बैंड के कारण, पर वो भी चीज़ बाबा ने बदल दी। तो बाबा की बहुत कृपा रही है। और बस मैं सबसे यही कहूँगी कि ये सच है कि बाबा कृपा करते हैं और हमेशा करते हैं कृपा। और हमने भी जो प्रॉमिसेस बाबा से किए हैं ना, हमको भी अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। अगर हम नहीं निभाएंगे तो बाबा याद करवाते रहेंगे और वो उसे करवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों देर करना, क्यों देर करना, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग लेट। तो हमेशा टाइम पर रहिए और बस बाबा पे विश्वास रखिए। कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते तो मैं तो 6-6 महीने में एक बार कभी कभी जा पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता इस कारण। पर जो भी हो, बाबा को बस अपने दिल में रखिए और बस, और कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय साई राम एवरीवन। तो ये था एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रही थी अभी। इस अनुभव के बाद मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि बाबा की जो साई सच्चरित्र जी है ना, उसे पढ़ते रहिए। कुछ दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा है पढ़ने का, बेकार है, क्या है, ये है वो है। क्योंकि बहुत डिवोटीज़ को लगता है कि उनके साथ चमत्कार नहीं हो रहा, इतना वो पारायण कर रहे हैं फिर भी। बट प्लीज़ बिना कुछ जज किए, बिना कमेंट्स किए, बिना कोई एडजेक्टिव्स लगाए, प्लीज़ पढ़ते रहिए। एंड वन मोर थिंग, देर आर अ फ्यू पीपल जो पता नहीं कहाँ से उन्हें चैनल का लिंक मिला या क्या हुआ, जो बहुत ही गलत बातें बाबा के बारे में लिख जाते हैं। एक बार के लिए आप मुझे ख़राब बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट।
पर मेरे बाबा के बारे में अगर ऐसी बातें होंगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप किसी भी भगवान के फॉलोअर हों, किसी भी धर्म के फॉलोअर हों, तो आपके भी भगवान ने आपको ये सिखाया होगा कि अगर कोई सामने वाला इंसान किसी की पूजा कर रहा है तो एटलीस्ट तुम उसको मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी बेइज्जती मत करो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि साईं बाबा के बारे में कोई कुछ ख़राब बोले। ये मेरे कंट्रोल, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर की बात हो जाती है फिर। एंड जिन डिवोटीज़ को ऐसा लगता है कि हम साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं पर ये बस ऐसे ही मेयरली इट्स जस्ट अ बुक, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत लोग साई सच्चरित्र के बारे में भी नेगेटिव बोल जाते हैं। आप देखिए, साई सच्चरित्र पढ़ के कृपा होती है। पहले भी चैनल पर ऐसे एक्सपीरियंसेस डाले हैं जिसमें साई सच्चरित्र के पारायण का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू करते रहिए, उसकी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। बाकी बाबा आप सबके साथ हमेशा हैं। जय साई राम। थैंक यू सो मच।